जय हिंद दोस्तों आज 26 जनवरी 2021 को भारत के इतिहास में एक काला अक्षर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और दर्शनपाल सिंह और अन्य किसान नेताओं द्वारा, या यूं कहूं कि अन्य आतंकवादी नेताओं द्वारा जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, ये असहनीय है, अशोभनीय है। मैं आतंकवादी घटना इसलिए कह रहा हूं, इसे मैं प्रदर्शन नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आज लाल किले के ऊपर से राष्ट्रीय ध्वज को उतार करके उसका अपमान किया गया और एक किसी संगठन का और एक धार्मिक चिन्ह जो लाल किले के ऊपर फहराया गया है राष्ट्रीय ध्वज को उतार करके, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसको अंजाम देने वाले राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह और योगेंद्र यादव जैसे आतंकवादी हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों गुरपतवंत सिंह पुन्नू द्वारा जो एक अभियान चलाया गया, या यूं कहूं कि जो एक साजिश रची गई, आतंकवादी राकेश टिकैत, आतंकवादी योगेंद्र यादव और आतंकवादी दर्शनपाल सिंह द्वारा, गुरपतवंत सिंह पुन्नू द्वारा, जो कि खुद में एक अपने आप में इंटरनेशनल आतंकवादी है, उसके द्वारा जो साजिश रची गई, उस साजिश को अंजाम दिया गया और दिल्ली के लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को उतार करके वहां पे किसी अन्य संगठन का, अन्य धार्मिक चिन्ह का जो झंडा फहराया गया, वो पूरे राष्ट्र के लिए एक शर्मसार घटना है। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से लगातार सुबह 10 बजे से लेकर और तकरीबन आज शाम 5 बजे तक अभी भी जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को जानबूझकर के घायल किया जा रहा है, सुरक्षा बलों को जानबूझकर के जख्मी किया जा रहा है, यह किसी आतंकवादी घटना से कम बात नहीं है। जिस तरह से ये लोग किसान आंदोलन के नाम पर और प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, यह असहनीय है। आज शर्म आती है हमें यह कहने पर कि हमने कभी किसान को अन्नदाता कहा था। शर्म आती है, हम लोग इसलिए चुप करके मौन करके बैठे थे कि यह किसानों का आंदोलन है। यह तो एक किसानों का आंदोलन नहीं, यह एक आतंकवादी घटना है जिसको अंजाम दिया योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह और अन्य जितने भी खुद को किसान कहने वाले नेताओं द्वारा, और भारत के जितने भी विपक्षी दल हैं, आज उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि इस आतंकवादी घटना में जितने ये किसान नेता जो कि खुद में एक आतंकवादी बन चुके हैं, वो जिम्मेदार हैं। एक गुरपतवंत सिंह पुन्नू की शह पर चलने वाले ये किसान नेता और गुरपतवंत सिंह पुन्नू द्वारा दिए गए पैसे को खाने वाले किसान नेता, और जो ये विपक्षी दल हैं जो करके हाथ में राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आई। इतने दिनों से ये लोग इस आतंकवादी आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, इनको शर्म नहीं आई। आज सुबह तक कई किसान नेताओं के अलावा विपक्षी दल जो वहां पर सुबह तक ट्वीट कर रहे थे कि अपना बड़े टायर के साथ छोटा टायर भी होना चाहिए, अखिलेश सिंह यादव जैसे, या राहुल गांधी जैसे, या ममता बनर्जी जैसे, या वाम दलों जैसे, ये सारे के सारे एक आतंकवादी हैं। और मैं बतौर भारतीय नागरिक इस बात को कहने में डरता नहीं, शर्म नहीं कि जितने भी किसान नेता हैं वो आतंकवादी हैं। जितने भी विपक्षी दल हैं जिन्होंने इनको
चाह करके ना चाह करके इस किसान आंदोलन को जिन्होंने मौन और प्रखर समर्थन दिया, वह सब के सब इस आतंकवादी घटना जो कि इस दिल्ली में घटना घटी है, इसको मैं प्रदर्शन नहीं कहूंगा, इसको मैं आंदोलन नहीं कहूंगा, इसको मैं एक आतंकवादी घटना कहूंगा। जितने योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और दर्शनपाल सिंह इस दिल्ली में हो रही घटना के लिए जिम्मेवार हैं, उतने ही राहुल गांधी, अखिलेश सिंह यादव और जितने भी विपक्षी दल हैं जिन्होंने भी इसका समर्थन किया, वो भी आतंकवादी हैं। चाहे बॉलीवुड की हस्तियां हों, चाहे पंजाबी सिंगर हों, या पंजाबी फिल्मों के एक्टर हों, या जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, वह सब इस आतंकवादी घटना में उतने ही हिस्सेदार हैं जितने कि अन्य लोग हैं। आज बॉलीवुड क्यों चुप है? आज बॉलीवुड के पास कोई जवाब नहीं है इस आतंकवादी घटना के ऊपर कुछ कहने को। थोड़े दिन पहले तो अक्षय कुमार ने एक ट्वीट करके कहा था यूआईसी व्लॉग के वेद प्रकाश को कि तुम आंदोलन के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोलते। आज अक्षय कुमार क्यों चुप है? आज जितने भी बॉलीवुड के नेता हो, पंजाबी फिल्मों के एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, जो वहां जाकर के किसानों का आंदोलन में समर्थन करते थे, आज वो सबके सब मौन है। जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रीय स्थल के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया गणतंत्र दिवस वाले दिन, जो आज घटना घटित हो रही है, वह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। और जो लोग आज घरों में टीवी के ऊपर मौन बैठे हुए हैं, या यूं कहो कि होने दो कुछ नहीं होता, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सब के सब लानतीय हैं। मैं बतौर भारतीय नागरिक पूरी जिम्मेवारी से इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं कि आज के बाद ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं। और जो भी इन किसानों का समर्थन करेगा वो मेरी नजरों में एक आतंकवादी है, क्योंकि आज मेरे देश के राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय दिवस के ऊपर अपमान किया गया है। जो राष्ट्रीय दिवस पर आज जो हुआ है वो पूरे राष्ट्र के लिए शर्मसार है, और इसको अंजाम खाली किसान नेताओं द्वारा ही नहीं दिया गया, भारत की सभी विपक्षीय पार्टियों द्वारा और छुट भैये नेताओं द्वारा जो अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे थे, उनके द्वारा दिया गया है। जो भी आज ये किया गया है ये शर्मसार है। डूब मरना चाहिए भारत के विपक्षी दलों को और ऐसे लोगों को जो अपने घरों में मौन बैठ करके टीवी का देख करके या कहते हैं कि इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह से आज राष्ट्रीय अपमान हुआ है, यह शर्मनाक घटना है। बतौर भारतीय नागरिक मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी अपील करूंगा प्रत्येक हर उस भारतीय से कि कम सोशल मीडिया का उपयोग आप लोग जो करते हैं उसका सोच समझ के उपयोग करा करें। इस जैसे आतंकवादी संगठनों को कभी समर्थन ना दे। मेरी हाथ जोड़ करके आपसे यही निवेदन है। अगर आप में किसी के दिल में भी इतनी सी भी सच्ची देशभक्ति हो तो कम से कम एक ट्वीट या एक सोशल मीडिया पे, किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आपका कम से कम ये जरूर आना चाहिए कि योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और दर्शनपाल सिंह के अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं वह सभी के सभी आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं और आतंकवादी रहेंगे, क्योंकि जो इस आतंकवादी घटना को मौन रूप से और प्रखर रूप से समर्थन देगा वो एक आतंकवादी ही है। जय हिंद।